गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 9 कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसमें हमने वेरियस स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। इसकी 3 स्टेजेस थी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, और थर्ड थी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, परिवर्तन अवस्था, समामेलन या पंजीकरण जिसको बोलते हैं, और थर्ड था बिजनेस आरंभ करना या व्यवसाय शुरू करना। तो हम पहली स्टेज के बारे में पढ़ रहे थे, प्रमोशन क्या होती है, परिवर्तन किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद हमने प्रमोटर के बारे में पढ़ा था कि प्रमोटर कौन होता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन क्या होती है कि जब कंपनी की स्थापना का विचार किसी व्यक्ति के मन में आता है और उस विचार को वास्तविक रूप देने के लिए जब कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जब कुछ काम करने पड़ते हैं, तो उसको हम प्रमोशन कहते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में ये विचार आता है या जो ये सारी एक्टिविटीज़ करता है, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। फिर इसी में आगे था, प्रमोटर ख़त्म नहीं हुआ था, अभी इसी को ही कर रहे हैं हम, पहली स्टेज इसकी। अब इसमें इसकी करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन की भी कुछ स्टेजेस हैं, तो प्रमोशन की 4 स्टेजेस हैं। पहला है डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया, नए विचार की खोज। सेकंड है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, विस्तृत जांच पड़ताल। थर्ड है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण। और लास्ट है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, वित्त व्यवस्था करना। अब इनको हमने डिटेल में पढ़ना है, आपने इनको एक्सप्लेन भी करना है। मैं वैसे आपको ऑरल एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन जब आप इसको नोट्स बनाएंगे तो आपने इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो इसकी है डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया, नए विचार की खोज करना। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम कंपनी की स्थापना करते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि हम किस चीज़ का बिजनेस करेंगे। हमारे माइंड में ये बात आती है कि हम किस चीज़ का बिजनेस करेंगे। हम बाज़ार की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, हम मार्केट में देखते हैं कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है, सप्लाई नहीं है उस चीज़ की, और लोग हो सकता है उस वस्तु को खरीदे भी, डिमांड भी करें। तो इस तरह से जो वस्तु बाज़ार में नहीं होती, हम उस तरह का बिज़नेस जो है वो खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से न्यू आइडियाज़ जो है वो निकाले जाते हैं कि किस तरह का बिज़नेस जो है वो करना है, कौन सा ऐसा हम बिज़नेस खोलें जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और हमारा बिज़नेस वो फेल ना हो और वो बिज़नेस चल जाए। तो इस तरह से काफ़ी आइडियाज़ जो है वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। अगर उन आइडियाज़ को सहमति मिल जाती है तो हम उसको यस कर देते हैं, अदरवाइज़ वो आइडिया वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है और फिर से एक नया आइडिया जो है वो तलाश करने की कोशिश की जाती है। सेकंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, फिर विस्तृत जांच पड़ताल की जाती है। फिर जो भी आइडिया हम बिज़नेस का निकालते हैं कि ये वाला बिज़नेस हमने करना है, कंपनी इस चीज़ की खोलनी है हमने, उसके बारे में हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि कहाँ पर बिज़नेस करना है, कहाँ पर कंपनी खोलनी है, क्या नाम रखना है उसका, कितनी उसकी कैपिटल होगी, कौन सी मशीनरी यूज़ करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, हमें आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती है। थर्ड है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, उसके बाद जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण। अब साधन कौन से हुए, जैसे कैपिटल जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, मशीनरी हमने कहाँ से परचेज करनी है, रॉ मटेरियल हमने कितना लेना है और कहाँ से हमें मिल सकता है। इन सभी जो फैक्टर्स हैं उनको फिर हमने असेंबल करना होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, कि जो भी वित्त व्यवस्था है वो करनी, क्योंकि हमारी कंपनी तभी स्थापित हो सकती है जब हमारे पास क्या होगा, फाइनेंस होगा। फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता और कंपनी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसका अरेंजमेंट जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अरेंजमेंट में हम ये देखेंगे, प्लानिंग करेंगे कि कितना फाइनेंस जो है हमें कंपनी खोलने के लिए चाहिए। कंपनी खोलने के लिए हमें जो है वो ज़मीन भी चाहिए, लैंड भी होनी चाहिए हमारे पास, उसके ऊपर बिल्डिंग भी खड़ी करनी है, उसके अंदर हमने मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल करनी है।
फिर और भी कई प्रकार के रिसोर्सेज जो है वो चाहिए, तो सबके लिए फाइनेंस चाहिए होता है। तो फाइनेंस के लिए हमने ये देखना है कि फाइनेंस हमें कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास फाइनेंस के, और इसके लिए हमने शेयर इशू करने हैं या डिवेंचर इशू करने हैं। शेयर इशू करने हैं तो कौन कौन से शेयर इशू करने हैं, अगर डिवेंचर इशू करने हैं तो कितने डिवेंचर इशू करने हैं। तो इस तरह से फाइनेंस की प्लानिंग जो है वो की जाती है। तो ये भी किस में आता है, सारा प्रमोशन में। तो इस तरह से प्रमोशन की जो है वो 4 स्टेजेस हैं। इसके बाद जो है वो प्रमोशन की स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी। तो पहली प्रमोशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुई, प्रमोशन की स्टेज जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुई। यहाँ पर सारा काम जो है वो प्रमोशन का हो जाता है, और फिर सेकंड पॉइंट जो है वो शुरू हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट हम कल करेंगे। थैंक यू।